तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयागराज दौरा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय प्रयागराज पहुंच चुके हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्पीड बोट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ पहुंचे हैं, जहां वे लगाने वाले हैं संगम में आस्था की डुबकी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा की आरती और पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम उनके का सूचीबद्ध है। साथ ही साथ साधु संतों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर 2024 को प्रयागराज का उन्होंने दौरा किया था, जहां उन्होंने 5500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाएं उत्तर प्रदेश को उपहार के तौर पर दी थी, जिनका शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। हमारे संवाददाता इस समय अश्वनी हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अश्वनी, आपसे पूछना चाहेंगे, बेहद ही महत्वपूर्ण दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आज संगम में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और क्या कुछ जानकारी आपके पास है? निश्चित तौर से अद्भुत क्षण, अविस्मरणीय क्षण, ऐतिहासिक क्षण, आह्लादकारी क्षण जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीर्थराज प्रयागराज पहुंचे हैं और अब अभिमुख हैं संगम की ओर, जहां दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा जीवंत आश्चर्य है, जो सनातन का हमारा शाश्वत गर्व है, जो सनातन का हमारा महापर्व है, जो हमारा महाकुंभ है। 13 जनवरी से प्रारंभ महाकुंभ में अब तक करीब 39 करोड़ श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं प्रयागराज त्रिवेणी में पुण्य स्नान करने के लिए, और उसके साथ हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और साथ ही साथ सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दूरदर्शन न्यूज और दूरदर्शन के संबद्ध चैनलों पर। ये नयनाभिराम दृश्य और ये विहंगम दृश्य पूरी दुनिया को सम्मोहित कर देने के लिए पर्याप्त है, मोहित कर देने के लिए पर्याप्त है, ये आकर्षित करता है। और यही कारण है कि यही आकर्षण, प्रयागराज का आकर्षण पूरी दुनिया के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बन चुका है और हर कोई यहाँ खिंचा चला रहा है। और इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। इससे पहले जब 13 जनवरी को शुरुआत हुआ महाकुंभ का, औपचारिक शुरुआत हुई, उससे एक माह पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज पहुंचे थे। उन्होंने त्रिवेणी में पुण्य स्नान किया था, लेटे हनुमान जी के दर्शन किए थे और साथ ही साथ अक्षय वट के दर्शन किए थे और 5500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात तीर्थराज प्रयागराज को दिया था, समूचे पूर्वांचल को दिया था। और आज इस पुण्य सलिला में यमुना के तट पर, त्रिवेणी के घाट पर, मां गंगा और यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, कर्तव्यनिष्ठ स्वरूप में, राष्ट्र निर्माता के रूप में। और जो राष्ट्र निर्माण की संकल्प की सिद्धि होती है वो और ज्यादा प्रगाढ़ होती है जब पुण्य सलिला में स्नान होता है, त्रिवेणी में अवगाहन होता है, त्रिवेणी में स्नान होता है और राष्ट्र निर्माण की संकल्प और तीव्र होता है। अगर प्रयागराज के बारे में कहा जाए, इन दृश्यों को हमारे मनीषियों ने अलग अलग तरीके से व्याख्यायित किया है, अलग अलग तरीके से महिमा मंडित किया गया है। कहा गया है कि ग्रहाणाम च यथा सूर्ये नक्षत्राणाम च यथा शशि तीर्थानाम उत्तमम तीर्थे प्रयागाख्याम उत्तमम। यानी कि जिस तरीके से सूर्य ग्रहों में श्रेष्ठ है और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी तरह तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ प्रयागराज है और इसीलिए ये प्रयागराज कहा जाता है। और यह पुण्य धाम अवस्थित है सत्य सनातन शाश्वत आर्यावर्त में, ब्रह्मदेश में, भारतवर्ष में, जिससे पूरी दुनिया के सामने अनो भद्रा क्रतवो यंतो विश्वतः का उद्घोष किया है, जिससे कृणवंतो विश्वमाजम का जय घोष किया है। और यही अनो भद्रा क्रतवो यंतो विश्वतः का सबसे बड़ा महापर्व और महायज्ञ होता है महाकुंभ, जब विश्व की सारी शक्तियां, सारे विचार, सारे पथ, सारे मत, सारे मतांतर, सारे पंथ आकर एकाकार हो जाते हैं भारतवर्ष के हृदय स्थली प्रयागराज में। और उसी हृदय स्थली प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय महाकुंभ मेला क्षेत्र अश्वनी पहुंच चुके हैं। बेहद ही ऐतिहासिक क्षण ये नजर आ रहा है, बेहद ही विहंगम दृश्य ये नजर आ रहे हैं। महाकुंभ का ये मौका है जहां इस समय महाकुंभ दिव्य भव्य अलौकिक अविस्मरणीय और साथ ही साथ अद्भुत नजर आ रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
मां गंगा की आरती और पूजा अर्चना भी करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर 2024 को प्रयागराज आए थे। आज हम देख रहे हैं ये तस्वीरें जो प्रयागराज की हैं, प्रयागराज से आ रही हैं, जहां महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और इस समय सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस समय नाव में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आस्था की डुबकी लगाएंगे। और अब तक महाकुंभ में जो 13 जनवरी से शुरू हुआ है, अब तक 39 करोड़ से ज्यादा भक्त जो हैं आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। अश्विनी, आप हमें पल पल की जानकारी वहां तक देर से दे रहे हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचे हैं तो देश को भी एक बड़ा संदेश जाने वाला है। आध्यात्म से जुड़ा ये संदेश तो होगा ही होगा, साथ ही साथ सामाजिक समरसता से जुड़ा हुआ भी ये बड़ा संदेश होने वाला है। पारमार्थिक रूप से, पुरुषार्थिक रूप से सबसे बड़ा ये दृश्य पूरी दुनिया देख रही, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर के बाद आज फिर 5 फरवरी को त्रिवेणी तट पर पहुंचे हैं। इस मामले में भी बेहद विशिष्ट है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ का साक्षात्कार तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस योग में पहुंचे हैं यह अद्भुत संयोग है। यह आज माघ अष्टमी का दिन है और साथ ही साथ यह आज भीष्म अष्टमी का भी दिन है। अगर पौराणिक महत्व और धार्मिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो जो गुप्त नवरात्र की अष्टमी होती है, जो अनेक शक्तियों के पूजन की स्थिति होती है, इसमें हम मां दुर्गा का आराधना करते हैं और भीष्म की अष्टमी में से मानी जाती है। वही भीष्म जो कि जिनके भगीरथ प्रयास से गंगा का अवतरण हुआ, वही भीष्म जिनको गंगा पुत्र कहा जाता है और जिन्होंने अपने पुरखों को तारने के लिए गंगा के अवतरण के बाद समूचे कुरुक्षेत्र में और समूचे देश में धर्म की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भीष्म अष्टमी के दिन और माघ अष्टमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं त्रिवेणी तट पर और स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे। पुण्य स्नान और ध्यान के बाद राष्ट्र निर्माण में अंशदान का आह्वान करेंगे और साथ ही साथ एक संकल्प की सिद्धि का यह प्रमाण भी होगा जब पूरी दुनिया देखेगी कि कैसे धर्मपरायण स्वरूप में, कर्तव्यपरायण स्वरूप में, एकनिष्ठ भाव से, सत्यनिष्ठ भाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कृत संकल्प है और उसी संकल्प की सिद्धि का ये महायज्ञ है और ये उसी की अभ्यर्थना होगी, ये उसी की पूजा होगी, ये उसी की आराधना होगी। जी अश्विनी, 13 जनवरी के पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ महाकुंभ का ये विशेष संयोग इस बार 144 साल बना है। बेहद ही ऐतिहासिक क्षण है। 3 अमृत स्नान हो चुके हैं और करोड़ों भक्तों ने इस समय आस्था की डुबकी लगा दी है और व्यवस्था के लिहाज से कहा जा रहा है कि दुनिया इस समय महाकुंभ को देख रही है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो पूरी दुनिया की नज़र भी आज के इस क्षण पर होगी। निश्चित तौर से पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेकर त्रिवेणी तट पर पहुंचे हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से हमारी संस्कृति जो प्रणवंतो विश्वमाजन कहती है, हमारी संस्कृति जो धर्मो रक्षति रक्षिता कहती है, हमारी संस्कृति जो विश्व बंधुत्व का महादान करती है, हमारी संस्कृति जो संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात करती है, हमारी संस्कृति जो सर्वे भवन्तु सुखदा की बात करती है, हमारी संस्कृति जो ओम यंतु दद्यो वर्षंतु पर्जन्य की बात करती है, हमारी संस्कृति जो नर में नारायण का स्वरूप देखती है, हमारी संस्कृति जो प्रकृति की पूजा करती है, हमारी संस्कृति जो दरिद्र नारायण में देव स्वरूप देखती है, उस दरिद्र नारायण के स्वरूप को देखते हुए, उस नर नारायण के स्वरूप को देखते हुए, उस नरोत्तम स्वरूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर आज पहुंचे हैं और त्रिवेणी तट पर वो स्नान करेंगे और ध्यान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, त्रिवेणी पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे, अभिनंदन करेंगे और निश्चित तौर से राष्ट्र निर्माण का आह्वान करेंगे कोटि कोटि भारतवासियों की ओर से। और ये प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 39 करोड़ से ज्यादा भारतीय और विश्व भर के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं और बचे हुए जो अन्य देश के हमारे कोटि कोटि नागरिक है जिनकी अभिलाषा प्रयाग तक पर अभी पहुंचने की है, अभी 21 दिनों का ये महापर्व बाकी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूचे राष्ट्र की तरफ से राष्ट्र मंगल की कामना के लिए, विश्व मंगल की कामना के लिए त्रिवेणी तट पर पहुंचे हैं। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इसी भारत भूमि ने पूरी दुनिया को ब्रह्म ज्ञान दिया है, इसी भारत भूमि ने दुनिया को मंगल ज्ञान दिया है, इसी भारत भूमि ने पूरी दुनिया को
अमरता का संदेश दिया है और उसी हमारे पुरखों की अमरता की खोज की अमर निशानी शाश्वत प्रतीक के रूप में ये महाकुंभ है, जहां पर अमृत कलश समुद्र मंथन के बाद जब हमने सागर को मत दिया था, जब हमने सागर को छान लिया था, तब हमने रत्न निकाले थे और वो महारत्न जो अमरता का प्रतीक अमृत बिंदु था, जब यहाँ गिरा था, 4 स्थानों पर गिरा था, तो महाकुंभ की परिपाटी हुई थी। ये हमारे पुरुषार्थों का, ये हमारे पुरखों की जो प्रताप है उसका प्रतीक है कि किस तरीके से हमने सागर को मथा, किस तरीके से हमने सागर से अमृत निकाला, हमने अमरता का संदेश दिया अपने संस्कृत वांग्मय के द्वारा, अपने संस्कृति के द्वारा, अपने सांस्कृतिक भाषाओं के द्वारा। और उसी तरीके से देवताओं ने भी कहा कि गायन की देवा अखिल गीत गानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास पद मार्ग भूते भवति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। स्वर्ग में देवगण भी यही निरंतर गान करते हैं कि जिससे भारतवर्ष में जन्म लिया है वो पुरुष हम देवताओं से भी ज्यादा बड़भागी है, सौभाग्यशाली है, क्योंकि उसे भारत की इस देवधरा पर, धर्मधरा पर जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। और हमारे पुरखों ने ही बहुत पहले ही जब सागर को मथा था तो भारत की भौगोलिक सीमाओं को अभिविन्यास करते हुए कहा था कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य व दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संस्कृति। यानी कि दुनिया के लोग जब राज्य संकल्पना, जब राष्ट्र राज्य की संकल्पना भी नहीं थी, तब हमारी भौगोलिक सीमाओं को, हमारी आध्यात्मिक सीमाओं को, हमारी धार्मिक सीमाओं को, हमारी पुरुषार्थ की सीमाओं को व्याख्यायित करते हुए, हमारे पहचान को, हमारे अभिमान को स्थापित करते हुए भारतवर्ष और यहाँ के संतति को भारतीय कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तीर्थराज प्रयागराज। तीर्थराज प्रयागराज यानी सभी तीर्थों का राजा, सभी तीर्थों का सम्राट, और जिसके लिए प्रशस्ति पूरे संस्कृत वांग्मय में की गई है। मंत्रद्रष्टाओं ने जिसके अभिनंदन में गीत लिखे हैं, अभिनंदन में श्लोक लिखे हैं। कहा गया है कि श्रुति प्रमाणम स्मृत्य प्रमाणम पुराणम यत्र परम प्रमाणम यत्रास्ति गंगा यमुना प्रमाणम स तीर्थराजो जयति प्रयाग। यानी जिनकी महत्ता के विषय में वेद प्रमाण है, स्मृतियां प्रमाण है, पुराण जिनका प्रमाण देते हैं, और सबसे बड़ी बात जहां गंगा और यमुना जिसकी महत्ता का स्वयं प्रमाण देते हैं, ऐसे तीर्थराज प्रयाग की जय हो। और ऐसे ही तीर्थराज प्रयाग की जयकार करने के लिए, जयनाद करने के लिए, भारत भारतीयता का अनहद नाद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं त्रिवेणी तट पर। यमुना के रास्ते माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम की तरफ अभिमुख है। और जहां पर आप देखें कि अगर यमुना से मिलने के लिए माँ गंगा अपनी धारा बदल देती है, माँ गंगा यहाँ पर दक्षिण गामनी हो जाती है। काशी में भगवान शिव के चरण पखारने के लिए माँ गंगा उत्तर गामनी हो जाती है। कि हमारी प्राकृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा का जो चिरस्थायी केंद्र है, जो भारत की हृदय स्थली है, वो तीर्थराज प्रयाग है। और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं आज त्रिवेणी स्नान के लिए, त्रिवेणी में स्नान करने के लिए, विश्व के मंगल कामना के लिए, राष्ट्र निर्माण के आह्वान के लिए। और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अश्विनी तो एकता का संदेश तो जा ही रहा है, साथ ही साथ अश्विनी कहीं ना कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बड़ा संदेश इस माध्यम से जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते रहते हैं, पूरे विश्व को एक परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। और ऐसे में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं तो एकता, समरसता, साथ ही साथ सबको जोड़ने का भी एक बड़ा संदेश यहाँ से जाता हुआ नजर आएगा। निश्चित तौर से अगर देखें तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रूप है, एक धर्मपरायण, एकनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, माँ भारती के साधक के रूप में, तपस्वी के रूप में, परिव्राजक के रूप में और सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हैं तो हमारी उस संस्कृति के उस महान मंत्रों को लेकर पहुंचे हैं। जब हम कहते हैं कि हम प्रकृति के संसाधनों का हम शोषण नहीं करते हैं, हम दोहन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के सामने, अगर ग्लासगो में जब टॉप 26 हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया को हमारे मंत्रद्रष्टाओं के उस महागान को भी बताया। जब उसने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन लाइफ पूरी दुनिया को बताया, जिसमें कहा गया कि लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसपे हम प्रकृति की पूजा करते हैं, जिसपे हम ओम यंतु नद्यो वर्षन्तु पर्जन्यः स्तुपित फला ओषधो भवन्तु अन्नवताम ओदनवताम मां वृक्षवताम एषाम राजा भूयसम की बात करते हैं।
जहां पर हम ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधया शांति, वनस्पते शांति, विश्वे देव शांति की बात करते हैं, सर्व शांति की बात करते हैं और अंत में सामाम शांतिरेधि करते हुए विश्व कल्याण की कामना करते हैं। हमने हमेशा प्रकृति के साहचर्य के साथ, हमने प्रकृति के समवाय के साथ संवेद होकर साहचर्य रूप में सायुज्य और तालोक्य और सामीप्य प्राप्त किया है। और ये पूरी दुनिया में अगर कहीं भी किसी लगातार अहर्निश निरंतर मनुष्यों की चिर अभिलाषा रही है तो केवल और केवल इस भारत भूमि में रही है, भारतवर्ष में रही है, जहां पर हम प्रकृति में देव स्वरूप देखते हैं, कण कण में हम देव स्वरूप देखते हैं, नर नर में हम देव स्वरूप देखते हैं, नर नारी में कोई भेद नहीं देखते हैं और नर किसी भी तरीके का जब विभेद समाप्त हो जाता है, सभी तरीके का जब स्थितियां बदल जाती है, सारे जाति समाप्त हो जाते हैं, वर्ग समाप्त हो जाते हैं, रंग समाप्त हो जाते हैं, रूढ़ियां समाप्त हो जाती है, सब कुछ अगर विलगित हो जाता है और समाहित हो जाता है तो वही हमारा ये त्रिवेणी का संगम क्षेत्र है, जहां भारत भारतीयता के समस्त स्वरूप, सभी मत, मतांतर, पंथ, धर्म, संप्रदाय आकर एकाकार हो जाते हैं और सनातन का जयगान करते हैं, सनातन का जय घोष करते हैं और सनातन सत्य शाश्वत हमारी परंपरा का नाम करते हैं। और उसी के ध्वजवाहक के रूप में, उसी के संवाहक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं त्रिवेणी तट पर। अश्वनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम में डुबकी तो लगाने ही वाले हैं, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे का कार्यक्रम क्या रहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं महाकुंभ नगर में दूसरी बार 13 दिसंबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 5 फरवरी को पहुंचे हैं, जो कि माघ अष्टमी का दिन है और साथ ही साथ भीष्म अष्टमी का दिन है, बेहद महत्वपूर्ण दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करने के बाद प्रस्थान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मेला क्षेत्र में किसी तरीके का व्यवधान न पैदा हो, इसलिए यहाँ पर किसी भी तरीके के आवागमन को, जिस तरीके से श्रद्धालुओं को आवागमन में दिक्कत होती है, इसलिए उससे वर्जना करते हुए, उससे परहेज करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्नान करेंगे और ये यहाँ से वो राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों से आह्वान करेंगे, राष्ट्र निर्माण में लोगों के अंशदान के लिए भी कहेंगे। और भीष्म अष्टमी के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और यह माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि होती है और ये महान योद्धा भीष्म पितामह के अपने शरीर त्याग का दिन होता है। वो भीष्म जो शरसैया पर पड़े रहे, वो भीष्म जो धर्म स्थापना के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में डटे रहे और वो भीष्म जो कि उत्तरायण का इंतजार करते रहे, वो भीष्म जो गंगा पुत्र कहे जाते हैं, वे भीष्म जो कि समूचे एक व्रत होकर राष्ट्र के ध्येय के लिए, राष्ट्र के रक्षा के लिए कृत संकल्प होकर अपने को अहर्निश अपने जीवन को समर्पित करने के लिए जानते हैं। और ऐसे भीष्म जिनकी भीष्म प्रतिज्ञा का उदाहरण पूरी दुनिया में लिया जाता है, उन्हीं भीष्म के आज देह त्याग का दिन है। और भीष्म पितामह जो कि अद्भुत गंगा पुत्र के रूप में, जो कि भागीरथी गंगा जिनको कहा जाता है, और उत्तरायण होने के बाद जब संक्रांति हुई, संक्रांति के बाद जब मकर संक्रांति हुई और मकर संक्रांति और पौष पूर्णिमा से लेकर अनवरत ये माघी पूर्णिमा तक चलने वाला, शिवरात्रि तक चलने वाला हमारा ये महाकुंभ है, जो कि शताब्दी का महाकुंभ माना जा रहा है। उसी महाकुंभ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर के बाद अब दोबारा पहुंचे हैं। महाकुंभ की शुरुआत के औपचारिक एक माह पहले, औपचारिक शुरुआत से एक माह पहले भी प्रधानमंत्री आए थे और त्रिवेणी वंदना किया, उन्होंने पूजा अर्चना की, प्रयागराज और पूर्वांचल को 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को उपहार दिया, राष्ट्र निर्माण की कामना की, विश्व मंगल की कामना की और आज संकल्प से सिद्धि के प्रमाण के रूप में, राष्ट्र निर्माण के साधक के रूप में एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर पहुंचे हैं और यहाँ पर त्रिवेणी तट पर वो स्नान करने वाले हैं। भाव बिल्कुल अश्विनी, तो राष्ट्र के निर्माण पर एक बड़ा संदेश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज दौरे से निकलता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ अश्विनी, हम देख रहे हैं जब 13 जनवरी से ये महाकुंभ का सिलसिला शुरू हुआ है, करोड़ों भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई है, श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आया है, लेकिन ये भव्यता और विराट होती हुई नजर आई है। निश्चित तौर से भव्यता विराट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में अगर कहें तो ये एकता समरसता का महायज्ञ है। यहाँ पर आकर सारी हमारी रूढ़ियां समाप्त हो जाती है, विलगित हो जाती है। यहाँ आकर पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड अगर कहें तो कहीं न कहीं एकाकार होता है। ऐसा माना जाता है कि देव धनुष किन्नर नर श्रेणी सादर मध्य सकल त्रिवेणी, सब
विश्व की सभी सकारात्मक शक्तियां यहाँ पर आती है और प्रयाग में स्नान करती है। और भारत की अगर बात करें तो भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत का निश्चित तौर पे जो यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करता है, वो पूरी दुनिया कहीं ना कहीं देखकर अचंभित हो जाती है। वो पूरी दुनिया कहीं देखकर सम्मोहित हो जाती है, मोहित हो जाती है। अगर कोई भी प्रयाग अगर पहुंचे तो निश्चित तौर से अगर उसे देखने में लगेगा, साक्षात्कार ये अनुभव होगा कि कंठ है करोड़ों, गीत एक राष्ट्र का, शब्द है अनेक, अर्थ एक राष्ट्र का, विकास में विवेक, स्वप्न एक राष्ट्र का, योजना अनेक, ध्यान एक राष्ट्र का, रंग है अनेक, चित्र एक राष्ट्र का, रूप है अनेक, भाव एक राष्ट्र का, कर्म है अनेक, लक्ष्य एक राष्ट्र का, पंथ है अनेक, धर्म एक राष्ट्र का। और वो धर्म है मानवता का धर्म, वो धर्म है सत्य सनातन शाश्वत मूल्यों का धर्म, वो धर्म है कृणवंतो विश्वमाजम का धर्म, वो धर्म है वसुधैव कुटुंबकम का धर्म। और वही धर्मपरायण स्वरूप, वही कर्तव्यपरायण स्वरूप, वही एक निष्ठ साधक तपस्वी परिव्राजक स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां भारती के साधक स्वरूप में, राष्ट्र वंदना के आराधक के स्वरूप में त्रिवेणी तट पर पहुंचे हैं, गंगा स्नान करने वाले हैं, राष्ट्र मंगल, राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण की कामना करने वाले हैं। बिल्कुल अश्विनी, ये वही संस्कृति जो हम सबको एक साथ जोड़ती रहती है, जो हमें अध्यात्म के साथ जोड़ती है, जो परंपराओं के साथ जोड़ती है, जो एकता के अटूट बंधन के साथ जोड़ती है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इसका उद्घोष करते हैं, जब भी अपने वक्तव्य में बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एकता का सूत्र कहीं ना कहीं बंधता हुआ नजर आता है और अटूट बंधन में बंधता हुआ नजर आता है। निश्चित तौर से, और पूरी दुनिया देखती है कि हम कैसे आत्मसात करते हैं सभी पंथों को, सभी धाराओं को, सभी विचारधाराओं को, सभी मूल्यों को। हम जब कहते हैं, मैंने एक बार फिर कहा कि आनो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वता, सभी सकारात्मक धाराएं विश्व के सभी कोनों से, दिग्दिगंत से हमारी तरफ आए। और वही समस्त धाराओं के सम्मेलन का, महामिलन का केंद्र है ये महाकुंभ, जो कि एक दुनिया का जीवंत आश्चर्य है, जो कि अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, जो कि ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों पे आराधन का बिंदु है। और दुनिया के वैज्ञानिक निश्चित तौर से, जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में सामगान का स्वागत स्वर था दिया सुनाई। आज से सहस्राब्दियों पहले सूर्य की गति, काल की गणना, चंद्रमा की स्थिति, ग्रहों की अवस्थिति, सब हमारे पुरखों ने वेदांत एक पंचांग में समेट दिया था, जिसको कोई व्यक्ति देखकर बता सकता है कि सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, महाकुंभ कब लगेगा, अर्धकुंभ कब लगेगा, नक्षत्र कहाँ कैसे चलेंगे। तो जब पूरी दुनिया इस बात पर कहीं भ्रमित थी कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती है, सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जिसको दुनिया ने जब सही मायने में जाना और उसे कॉपरनिकन क्रांति का नाम दिया, जब दुनिया ये नहीं जानती थी कि ब्रह्मांड में के पिंड किस तरीके से गति कर रहे हैं, तब हमने ब्रह्मांड के नक्षत्रों की काल गणना, धिक और काल दोनों की सटीक गणना करके हमने समेट दिया सामान्य से पंचांग में, जो कि किसी भी व्यक्ति द्वारा जो ज्ञानी होगा वो बता सकता है कि अन्य अन्य ग्रहों की स्थितियां क्या है। तो जब पश्चिमी देश जो कि हमें धर्मनिरपेक्षता बताते हैं, पश्चिमी देश जो हमें साम्या बताते हैं, इक्विटी और जस्टिस की बात करते हैं, पश्चिमी देश जो हमें फ्रेटर्निटी की बात बताते हैं, उन्हें आकर यहाँ पर साक्षात्कार अनुभव होता है कि किस तरीके से साम्या, न्याय, धार्मिकता, बंधुत्व, समवाय, संवेद स्वरूप में यहाँ आकर एकाकार हो जाती है, महाकुंभ के रूप में, प्रयागराज के संगम के रूप में, भारतवर्ष के रूप में, जहाँ पर सभी धाराएं आकर मिलती हैं। सभी को हमने अपने हृदय स्थल में संभाला और सभी को हमने वो स्थान दिया, सबको हमने समादर दिया। और उसी समादर का ये महापर्व है महाकुंभ, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुभागमन हुआ है और वो अभिमुख है संगम तट की ओर और स्नान करेंगे। पुण्य स्नान करने के बाद राष्ट्र मंगल, राष्ट्र निर्माण की कामना करेंगे। बिल्कुल, ये वही सनातन धर्म है जो किसी को छोटा बड़ा नहीं समझता, जो किसी जाति को नहीं समझता है, सबको एक समान मानता है। और साथ ही साथ एक समान के तौर पर हम ये भी देख रहे हैं अश्विनी कि विदेशों से भी जो नागरिक है वो इस समय आस्था की डुबकी, उन्होंने कई विदेशी नागरिक आए, कई देशों से आए जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, कई राजनयिक भी आए हैं जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है। और जिन्होंने भी आस्था की डुबकी लगाई है, उनके पास जब वो डुबकी लगा कर बाहर आते हैं अश्विनी, तो उनके पास शब्द नहीं होते, बेहद ही अभिभूत हैं वो इस समय। एक तो ये कि आध्यात्म की अनुभूति करके और एक व्यवस्था को भी देखकर। निश्चित तौर से पूरी 70 से ज्यादा देशों के राजदूत यहाँ पर आए, भूटान नरेश यहाँ पर आए था। दुनिया के किसी भी देश का हिस्सा नहीं कहा जा सकता जहाँ से लोग यहाँ न पहुंचे हो। और कई देशों की आबादी से ज्यादा के
38 करोड़ आबादी, यानी कि आप समझिए कि दुनिया के भारत और चीन छोड़ के समस्त देशों की लगभग आबादी यहाँ पर स्नान कर चुकी है। जीवंत आश्चर्य दुनिया इसे मानती है, और जीवंत आश्चर्य इस मायने में भी है कि किस तरीके से धर्मनिष्ठ रूप में, एक अनुशासित रूप में इतना बड़ा जन समुदाय यहाँ पर पहुंचता है और हर कुंभ में पहुंचता है, हर माघ मेले में पहुंचता है। जब महाकुंभ होता है तो ये संख्या अपरिमित और अगणित हो जाती है, और ये अगर देखें तो निश्चित तौर से अगणित को गणित करने की कोशिश है, अनंत को सीमित करके जानने की कोशिश है, ये अपरिमित को परिमित करने की कोशिश है। और ये वही है कोशिश जिसमें हम ये बताते हैं कि हम पूरे विश्व को साक्षात्कार करने का मौका देते हैं कि वास्तव में भारत भारतीयता क्या है। भारत भारतीयता का अगर बोध किसी को करना हो तो साक्षात्कार करे महाकुंभ में आकर, प्रयागराज के तीर्थराज के इस धरती पर जब यह हरनिश ये महायज्ञ चलता है। और जब इन्हीं को अगर किसी ने कहा है, मैं कहना चाहूंगा कि युगों युगों से दुनिया चलती जिसके दिव्य प्रकाश में, पुरखों की वह पौरुष गाथा अजर अमर इतिहास में, पतित पावनी संस्कृति गंगा जनमन है।